हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स पीलिया जॉन्डिस के बारे में। यह एक ऐसी डिसीज़ है जो लीवर से जुड़ी होती है और इससे जो बॉडी का कलर होता है येलो कलर का होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो जॉन्डिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच द स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो टू एंड इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। यानी इसका मतलब जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में स्किन और आइस जो कलर होता है येलो कलर का दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर स्किन और स्क्लेरा येलो कलर का होता है तो उस व्यक्ति के अंदर बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिलिरुबिन की। तो बिलिरुबिन जो होता है तो आरबीसी के एंड प्रोडक्ट से बनता है और यह येलो कलर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारा आरबीसी होता है, डैमेज आरबीसी जाता है स्प्लेन में प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज बैक्टीरिया। ये क्या करता है तो हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, हीम तथा ग्लोबिन। ठीक है, जो हीम पार्ट होता है इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करने के बाद ग्लोबिन को छोड़ देता है। ग्लोबिन जो होता है तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आयरन और फोर्फायरिन। ये आयरन को ऑब्जर्व करने के बाद बचता है फोर्फायरिन। जो फोर्फायरिन जो होता है तो बिलीवर्डिन का निर्माण करता है। इसी बिलीवर्डिन के कारण बाइल जो होता है तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है तो ये बिलीवर्डिन जो होता है तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का निर्माण करता है जो नॉन वाटर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यह जो नॉन वाटर सॉल्वेंट होता है लीवर में जाता है। लीवर जो में प्रेजेंट होता है यूजीटी एंजाइम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकेरॉन एल ट्रांसफरेज यूरिडिन डाइफास्फेट। ठीक है, ये क्या करता है तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ग्लाइकोरॉनिक एसिड से बाइंड करता है और कंजुगेटेड बिलिरुबिन का निर्माण करता है। और यह कंजुगेटेड जो होता है बिलिरुबिन जो होता है तो वाटर सॉल्वेबल होता है। ठीक है, ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है तो गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में बैठा होता है माइक्रोब्स जो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बात करें यूरोबिलिनोजन की। तो यूरोबिलिनोजन का 90% पार्ट जो होता है तो स्टूल के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है और बचता है 10% पार्ट तो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूल का कलर ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है। तो स्टूल का जो ब्राउन कलर होता है तो स्टैकोबिलिनोजन के कारण होता है। और जो किडनी में यूरिन निकालता है, यूरिन जो होता है तो उसका येलो कलर जो होता है तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस के बारे में बात करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री हेपेटिक होता है, ये कंडीशन तब होती है जब आरबीसी का ब्रेकडाउन हाई लेवल पर होता है, जिसके कारण लीवर जो होता है अपनी प्रोसेस करने से पहले ही बिलिरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे पेशेंट के अंदर हेमोलाइटिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन होती है। ठीक है, नंबर 2 पे हम बात करते हैं हेपेटिक के बारे में। तो यह कंडीशन तब होती है जब लीवर जो होता है तो सेल्फ डैमेज होने लगता है, जिससे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जिससे पेशेंट के अंदर जो होता है तो वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर डिसीज होती है। ठीक है, अब बात करें पोस्ट हेपेटिक की। तो पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है कि बाइल डक्ट में रुकावट आती है, जिससे बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन रुक जाता है। इससे जो होता है तो गॉल स्टोन और बाइल डक्ट ट्यूमर की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स में क्या आते हैं तो येलोइंग ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। जो हमारा बॉडी जो होती है और स्क्लेरा येलो कलर की दिखाई देने लगती है। नंबर 2 पे आता है डार्क यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है। और प्ले और कलर्ड स्टूल, यानी कि बिलिरुबिन का एक्सक्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण प्ले एंड कलर्ड स्टूल बॉडी से रिमूव होते हैं। ठीक है, इचिंग हो गया, वीकनेस एंड अदर सिम्टम्स हुए, अब्डोमिनल पेन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पीलिया होता क्यों है। पीलिया का मुख्य कारण बिलिरुबिन का इंक्रीज हो जाना, जिससे आरबीसी का जो ब्लड सेल्स होती है हाई लेवल पर टूटने लगती हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण होता है लीवर इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस हुआ, ब्लड सेल्स का हाई लेवल पर ब्रेकडाउन होना, बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो जाना, अल्कोहल हाई लेवल पर बॉडी के अंदर इंटैक्ट करना। ठीक है, अब यह कैसे फैलता है तो पीलिया खुद एक डिसीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम्स है, लेकिन कुछ प्रकार जैसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से होते हैं, जैसे कॉन्टामिनेटेड वाटर इंटेक करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमारे बॉडी में
सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, अनसेफ इंजेक्ट करना। ठीक है, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होता है सीवियर केसेस में हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, पीलिया एक सीरियस कंडीशन हो सकती है अगर समय पर इलाज ना किया जाए, इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।